बांग्लादेश से अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर भारत लाई गई 14 बांग्लादेशी युवतियों को मुक्त कराने के बाद अब ये खुलासा हुआ है कि इस रैकेट के तार अंतरराष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब पुलिस की टीम के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। इंदौर पुलिस ने अब तक 3 थाना क्षेत्रों जिनमें लसूड़िया, विजयनगर और एमआईजी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए देह व्यापार करने वाली गैंग के चंगुल से 14 बांग्लादेशी युवतियों को मुक्त कराया है, जिन्हें यह गैंग मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर बांग्लादेश से अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर इंदौर में देह व्यापार के लिए लाई जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक आईबी भी इस मामले में जांच करने के लिए इंदौर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात युवतियों से पूछताछ के लिए 6 सदस्यीय आईबी की टीम भोपाल से इंदौर आई। टीम ने विजयनगर में यहां युवतियों से करीब 5 घंटे तक बात की। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक अन्य देश से अवैध तरीके से लाई गई युवतियों से न केवल शारीरिक शोषण किया जा रहा है बल्कि आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। इसे लेकर अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है, जो इस मामले में जांच करेगी। वहीं एक अन्य टीम भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक टीम गठित की है जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, इसमें 2 टीआई और एक 4-5 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इसमें मुख्य तौर पर उस एक एसआईटी है और मुख्य तौर पर इस घटना के पूरे जड़ तक जाएगी। इसमें अन्य एजेंसियों जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्हें भी सूचित की गई है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित या जानकारी दिए जाना जिसमें आवश्यक है उन्हें इसमें सूचित भी किया गया है। और साथ ही साथ कुछ अन्य टीम में कुछ से जुड़े हुए कुछ और भी नाम इसमें आए हैं जो कि अन्य शहरों में रहते हैं या अन्य शहरों से उनके सूत्र जुड़े हैं, उनकी तलाश के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में सीआई सेल 3 थानों के सीआई सेल के जवानों के भी नाम आ रहे हैं, क्राइम का वो देखते हैं, तो इस पे किस प्रकार की कार्रवाई की? उसमें अगर ऐसी कोई शिकायत उसमें है या गोपनीय तौर पे इस बिंदु पर भी पुलिस की एक टीम जांच कर रही है। उसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। सर, किन-किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? उसमें नाम ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन समान तौर पे इस घटनाक्रम से जुड़ा अगर कोई हो सकता है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और मुख्य तौर पर उस घटना से जुड़े जो अन्य तथ्य हैं उसकी बारीकी से उसमें पड़ताल की जा रही है। अगर कोई तथ्य उसमें आता है या इस तरह की कोई संलिप्तता किसी की पाई जाती है तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन से थाने की सर ये मुख्य तौर पर ये थाना नहीं बल्कि कहे तो पूरे इसमें 8-10 शहरों तक इसके तार अलग अलग फैले हैं और उसमें उन शहरों के भी जो लोग हैं, उन शहरों के भी जो इस तरह के लोगों के नाम सामने आए हैं, पुलिस उनके बारे में भी जानकारी निकाल रही है। सर, जब विजयनगर में सब 2 महिलाएं पकड़ाई उसके बाद ये पूरा सामने आया। एमआईजी में भी अभी तक 8 महिलाओं को मुक्त कराया गया है जिन्हें बंधक बना के रखा गया था। सर, लगातार जो महिलाएं सामने आती जा रही है, एक अभियान भी चलाया गया था जो कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अवैध रूप से यहाँ आवर्जन करके आया हो, माइग्रेंट हो या फिर किसी के साथ इस तरह का दैहिक शोषण हो, इससे अगर कोई पीड़ित हो तो उसे वापस वहाँ तक पहुँचाया जाए वैधानिक तौर पे जो सही हो, जहाँ को नागरिक हो, और साथ ही साथ उसको इस दुष्चक्र से निकाला जाए। इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इनको वापस उनके घरों तक पहुंचाने की भी पुलिस प्रयास कर रही है और साथ ही साथ जो वैधानिक कार्रवाई, जो लोग भी इस पूरे अपराध के इस गैंग में सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। सर, इसमें एजेंट पकड़ाया है सागर जैन करके, क्या ये है जानकारी? अभी पकड़ा नहीं गया है, उसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं अलग अलग, उसमें कुछ लोगों की जानकारियाँ और भी आई हैं जो दूसरे शहरों के हैं। हमारी जो टीम जो गठित की गई है वो इसके बारे में तफ्तीश कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सीआईएसएल के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद ही सीआईएसएल के लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए लाई गई महिलाओं को उनके घर भेजने के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है और इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।